राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता और देशवासियों को भी कहना चाहता कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब ये बेल मिला था, उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एजेएल के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एजेएल और नेशनल हेराल्ड के केस को आप जानते हैं। हम लगभग अनेकों वर्षों से इसको लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई, जिसके कि 76% के दोनों स्टेक होल्डर थे। और 76% के स्टेक होल्डर होने के बाद नकली कंपनी से लोन लेकर 1 करोड़ का, डोटेक्स इंडिया से लोन लेकर मात्र 50 लाख रुपए दिया एजेएल को, जो कि होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की, और 50,000 के एवज में 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, पूरे देश भर में उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। शांति भूषण, मार्कंडेय, काटजू जैसे शेयर होल्डर को इससे दूर रखा गया, उन्होंने भी आपत्ति की थी। मगर विषय यह नहीं है जो कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं, चिदंबरम जी आज कहने वाले हैं और कह भी रहे हैं कि ना कोई संपत्ति बेची गई, ना कोई संपत्ति वहां से हिला। तो कोई गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी यूं हुई कि ईडी की चार्जशीट चिदंबरम साहब पढ़े होंगे, वो पढ़ते तो हैं, मगर उन्होंने वो पोर्शन डिलीट कर दिया है। ईडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो लखनऊ में उनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी हो। कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत ही ल्यूसिड एंड सुंदर तरीके से हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है नेशनल हेराल्ड की, उस विषय को हिमाचल प्रदेश की भूमि पर ही रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी हो। इन सब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो वही है, मगर ये प्रॉपर्टी को जरिया बना करके, इस प्रॉपर्टी को औजार बना करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किया जा रहा था। अब नेशनल हेराल्ड तो 2008 में छपना बंद हो गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे बना, वहां से उगाई कैसे हुई? आप देखिए, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर रोड में, और एक अखबार वहां पहले छपती थी,
तो इन्होंने क्या किया, बोगस एडवर्टाइजमेंट। हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट ना, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है, कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता है, और उसने बोला है मेरे बेटे के जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा उस पेपर में, और किसी ने बोला है मैं सोनिया जी के जन्मदिन की बधाई दूंगा, उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अरे जब पेपर ही छप नहीं रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कहां दोगे? तो ये जो बोगस एडवर्टाइजमेंट है उसके नाम पर 38 करोड़ रुपया लिया है। ठीक उसी प्रकार बोगस डोनेशन कि हम नेशनल हेराल्ड के लिए डोनेशन देना चाहते हैं और कई लोगों ने डोनेशन दिया। एक बहुत बड़ी लिस्ट बना करके 18 करोड़ रुपए डोनेशन का जनरेट किया, मगर जब डोनर लिस्ट देखा गया तो लिस्ट ही नहीं है। किसने दिया भैया ये डोनेशन? जब अखबार ही नहीं छप रहा है तो काहे का डोनेशन? तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आपने लिया है। और बोगस एडवांस रेंट, बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की बहादुर शाह जफर मार्ग पे, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हम रेंट लेंगे इस बिल्डिंग में, कल से हम यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, यह करके लगभग अनेकों कंपनियों ने 38 करोड़ रुपए डोनेट कर, मतलब एडवांस रेंट दे दिया कि हम अगले महीने से वहां अपना कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ करेंगे। मगर किसी प्रकार का कॉमर्शियल गतिविधि वहां नहीं है। जब चेकिंग किया गया तो ये जो 18 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन है, ये जो एडवांस रेंट है 38 करोड़ रुपए का, और जो 29 करोड़ का बोगस एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे पैसे कहां गए? कुल मिलाकर के ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे, तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है, और होते ही है, ये नहीं छूटने वाले हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन है, राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है, वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा, उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली
और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं, वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुस्से को आप इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन आप पन्नों पे छपोगे, अखबारों में आओगे, मगर ईडी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर एजेंसीज काम करते हैं और तथ्य ओपन एंड शट केस का है। यह जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये ओपन एंड शट केस है जिसमें मां बेटे ने लूट मचाई है और आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप पकड़े जाएंगे और आप जेल के पीछे जाएंगे।